अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सहायक उर्दू अनुवादक भर्ती 2025 सिलेबस जारी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सहायक उर्दू अनुवादक भर्ती के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करना है, पीटी की आपको तैयारी कैसे करना है, मेंस की आपको तैयारी कैसे करना है, वो भी घर बैठे। कौन से आपको गाइड जो है मंगवाना है, कहाँ से मंगवाना है, क्या क्या क्वेश्चन आता है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि 2025 में यानी कि नेक्स्ट मंथ 3306 सीटों पर सहायक उर्दू अनुवादक की भर्ती होगी। और आपको पता है कि इसमें क्वालिफ़िकेशन आपसे सिर्फ़ और सिर्फ जो है मौलवी मांगा जाएगा। तो इसलिए ये बहाली जो है काफ़ी अच्छी बहाली है और इसमें आपको सैलरी भी 40,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। तो इसका आपको ज़रूर फॉर्म भरना है, बट फॉर्म भरने से पहले आपको अपनी प्रिपरेशन को तैयार कर लेना, अपनी जो है तैयारी को शुरू कर देना है, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आता है और आपको तैयारी किस तरीके से किस तर्ज पर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक मारूज़ी सवालात। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीटी में क्या आता है और मेंस में क्या क्या आता है। यानी कि आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक तो आपका प्री का एग्ज़ाम होगा, प्री में जो होगा वो ऑब्जेक्टिव मोड रहेगा। जैसे ही आप जो है प्री क्वालिफाई करेंगे, डायरेक्ट जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे मेंस के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्री यानी कि ऑब्जेक्टिव मोड जो आपका पीटी का एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा उसका 4 आंसर लिखा रहेगा। टाइम जो आपको मिलेगा वो 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। सबसे जो पहले क्वेश्चन वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, वाहिद यानी कि सिंगुलर पूछा जाएगा, प्लूरल यानी कि जमा पूछा जाएगा। तो वाहिद और जमा की भी आपको तैयारी कर लेना। जैसे कि सवाल वाहिद है तो सवाल का जमा क्या होगा, तो सवालात, इस तरीके से आपको जो है तैयारी करना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि तज़कीरो तानीस, मुज़क्कर और मुअन्नस भी पूछा जाएगा, मेल फीमेल। जैसे कि पूछा जाएगा कि आसमान क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। इसी तरीके से गाय क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो आपको वहाँ पर टिक लगाना है। उसके बाद जो आपका आएगा अज़दाद से, यानी कि जिसको बोलते हैं ज़िद, एक दूसरे के ओपोजिट। जैसे कि लड़की का ओपोजिट क्या है, तो लड़का है। आसमान का ओपोजिट क्या है, ज़मीन है। इसी तरीके से काला का ओपोजिट क्या, गोरा। तो आपका वाहिद जमा आएगा, तज़कीरो तानीस यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस, और अज़दाद आएगा। अज़दाद मतलब ज़िद, जिसको इंग्लिश में एंटोनिम्स भी बोलते हैं। और उसके बाद जो आपका अल्फाज़ो मानी आएगा, यानी कि वर्ड मीनिंग भी आएगा। तो ये चारों को आपको सही तरीके से तैयारी कर लेना है। उसके बाद और जो क्वेश्चन आपका आएगा उर्दू से हिंदी। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ उर्दू से हिंदी। जैसे कि आपको जो है एक वज़ीर आला लिखा होगा, वज़ीर आला आपको पता है कि उर्दू में बोला जाता है। अब पूछा जाए कि वज़ीर आला को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपको जो है वहाँ पे ऑप्शन मिला रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, तो एक पर आपको टिक लगाना। इस तरीके से एक हिंदी में रहेगा, हिंदी में पूछा जाएगा कि कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और उसको पूछा जाएगा कि इसको उर्दू बताइए, इसका उर्दू में क्या होगा। तो इसको भी आपको तैयारी करना है, यानी कि उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू आपको तैयारी करना है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो उर्दू अल्फाज के मानी हिंदी में पूछा जाएगा। यानी कि उर्दू अल्फाज रहेगा, उर्दू वर्ड रहेगा, उसका मीनिंग पूछा जाएगा हिंदी में क्या होता है। फिर हिंदी अल्फाज रहेगा, उसका उर्दू में मीनिंग पूछा जाएगा। उसके बाद जो मालूमात आपका यानी कि जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन आएगा। तो पीटी में क्या क्या आपका आने वाला है, तो देख लीजिए। आपका जनरल नॉलेज क्वेश्चन आएगा, हिंदी अल्फाज के मानी उर्दू में पूछा जाएगा, उर्दू अल्फाज के मानी जो है हिंदी में पूछा जाएगा, हिंदी से उर्दू तर्जमा आपको करना है, उर्दू से हिंदी तर्जमा करना है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि अज़दाद, तज़कीरो तानीस, वाहिद जमा और अल्फाज़ मानी, ये आपको 90 मिनट में ये सब क्वेश्चन करना है। और आपका जो टोटल क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। जैसे ही आप जो है प्री आप क्वालिफाइड कर लेंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे मेंस के लिए।
क्योंकि अगर 4000 बच्चे जो है प्री में बैठते हैं, 5000 बच्चे प्री में बैठते हैं, तो क्वालिफाई सिर्फ और सिर्फ 2000 या 1500 होंगे। अब 2000 या 1500 बच्चे जो है वो मेंस का एग्ज़ाम देंगे। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि मेंस में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्या पूछा जाता है। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई। अब ये वाला जो एग्ज़ाम आपका हो गया रिटेन, यानी कि इसमें तो क्या होगा कि आपको लिखने वाला आएगा। लिखने में आएगा उर्दू ग्रामर से क्वेश्चन आएगा, सर्फ़ व नहू आएगा आपका क्वेश्चन, वाहिद और जमा भी आएगा, तज़कीर व तानीस भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अज़दाद भी आएगा पीटी की तरह, बट इसमें जो है एक क्वेश्चन बढ़ा दिया जाएगा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ईडियम्स, यानी कि मुहावरा भी आएगा। जैसे कि बाग बाग होना, इसका मीनिंग क्या है, इस तरीके से पूछा जाता है, बहुत खुश होना। उसके बाद ज़रबुल मसल यानी कि कहावतें भी आएगी। तो ये सब आपको जो है तैयारी कर लेना है, कहावत की, मुहावरा की, अज़दाद की, तज़कीर व तानीस की, वाहिद जमा की, सर्फ़ व नसू और उर्दू ग्रामर। ये रिटन में आपसे लिखने वाला ये सब क्वेश्चन आएगा। अब उसके बाद जो आपका आएगा उर्दू तख़सीस आएगी। यहाँ पे आप देखिए ये वाला आपको करना होगा, एक यानी कि एक पैराग्राफ होगा, और पैराग्राफ जैसे कि दे दिया जाएगा आपको नेहरू जी के ऊपर या ईद के ऊपर। अब उसमें बोला जाएगा कि इसका पैराग्राफ को आप जो है हिंदी में कीजिए, उर्दू में रहेगा हिंदी में करना होगा। मजमून आपका आएगा, दरख्वास्त भी आपका आने वाला, तहरीरी इम्तिहान ये वाला जो रहेगा वो आपको रिटन एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो ये वाला रहता है, इसी में बच्चे जो है फंसते हैं, क्योंकि जो मेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है कि आपको लिखने वाला। लिखने में क्या होगा कि एक पूरा आपको कम से कम जो है 150 ये वर्ड में आपको जो एक पैसेज दिया जाएगा। पैसेज का मतलब ये कि एक ईद के ऊपर हो, या फिर बकरीद के ऊपर हो, मुहर्रम के ऊपर हो, या फिर होली या किसी के त्यौहार के ऊपर हो, या फिर त्यौहार हो गया, या 15 अगस्त हो गया, या 26 जनवरी के ऊपर एक जो है पैराग्राफ पूरा दिया जाएगा। अब उसको आपको बोला जाएगा कि हिंदी में अगर रहेगा तो आपको उर्दू करना है, अगर अंग्रेज़ी रहेगा तो बोला जाएगा इसको उर्दू कीजिए। तो बच्चे जो है यहीं पे फंसते हैं, यही आपको तैयारी करना। उर्दू से हिंदी भी आ सकता है, हिंदी से उर्दू आएगा, अंग्रेज़ी से उर्दू और उर्दू से अंग्रेज़ी, यानी कि ये तीनों चीज़ की आपको तैयारी करना। उर्दू से हिंदी वाली कर लेना है, हिंदी से उर्दू कर लेना, और अंग्रेज़ी से उर्दू और उर्दू से अंग्रेज़ी, ये चार जो है आपको सही तरीके से कर लेना है। तैयारी करने के लिए सबसे जो बेस्ट आपको रास्ता मैं बताता हूँ कि आपको रोज़ाना जो है न्यूज़पेपर पढ़ना है। हिंदी का भी न्यूज़पेपर आपको पढ़ते रहना है, साथ में उर्दू का ही न्यूज़पेपर पढ़ना और इंग्लिश वाला भी पढ़ना है। क्योंकि मेंस में क्या होता है ना कि मेंस में आपको यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, और 150 से 200 वर्ड में रहेगा, उसको आपको जो है हिंदी टू उर्दू या इंग्लिश टू उर्दू या फिर हिंदी टू उर्दू, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। इसी चैनल पे आपको जो है प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि काफ़ी लोगों का बच्चों का मैसेज आ रहा था कि प्री में क्या क्वेश्चन आएगा, सहायक उर्दू अनुवादक में, मेंस में किस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता दिया हूँ। ये वाला जो PDF है मैं अपने ये टेलीग्राम की जो चैनल है उस पर डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद जो है अपनी तैयारी को आप जो है शुरू कर दीजिए। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।